चलो रीडिंग शुरू करो भैया, चैप्टर 2 रीडिंग शुरू। चैप्टर पार्ट 2 नाम क्या विकसित है? भारत का स्वप्न। शुरू करो भैया, स्पीड में पढ़ना, अभी फुल स्पीड में। ठीक है। पाठ की चर्चा। भारत रत्न के अलकुट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 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 भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर कलाम की मिसाइल मैन के रूप में पहचान रही है। बच्चों और युवाओं के अतिशय प्रिय डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकों का लेखन किया है जिनमें उनकी बहुत चर्चित आत्मकथा अग्नि की उड़ान इंग्लैंड क्या लिखा है इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 चर्चित कृतियां रही है। प्रस्तुत पाठ में कलाम ने प्राचीन ज्ञानवान समाज से लेकर विकसित भारत के स्वरूप और चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। प्राचीन भारत में ज्ञानवान समाज की परंपरा रही है। कालांतर में क्रांतियों द्वारा की गए आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन ने इसकी स्वस्थताओं को नष्ट कर दिया तथा इसकी योग्यताओं को चौपट कर डाला। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों तथा सिमट कर रह गया। जब अंग्रेजों ने भारत पर छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य भूल-भुसरित कर लिए थे और वे साधारण जीवन से ही संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। एक बार वह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत और संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा संरक्षण नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं। यह शैक्षिक स्थानों में अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, क्षेत्रपातों में, गोष्ठियों में तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों को ट्रेनिंग प्रक्रिया, दस्तावेजों और तथा तक की दुकानों तक में होता है। हालांकि यह ज्ञान का शिक्षा से नज़दीक का नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत और इतिहास, कर्म कांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का अंग है, यह सब दरअसल पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों की ही तरह ज्ञान के विशाल स्रोत है। हमारे गांव में गैर पुरातनपंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में
महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान भंडार पीछे है। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अंगूठी और अद्भुत समझता मौजूद है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। स्रोत। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता रहा है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है और इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्रियों के जरिए इसके प्रसार की भी परंपरा रही है। भारत कहीं कहीं प्रकृति तथा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र अलग थलग है और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव सम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज बन गया, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का प्रबंध ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला सकता है। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है, जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान की प्राथमिक उत्पन्नता संसाधन है। हम पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल में उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रखरखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। कोई देश ज्ञानवान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सृजन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण के प्रेरित होते हैं। सामाजिक बदलाव दल शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। यही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीके से महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों
में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों में काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित न करे, यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक न बनाए। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देता रहेंगे। सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदर्शिता वैज्ञानिकों प्रो विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूरसंवेदी उपग्रह की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के लिए निर्माण से सक्षम है। विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने की शुरू से ही युवा पीढ़ी को सहयोग देना चाहिए। उसे अपनी शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शोध यात्रा के अनुरूप विविध अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता ढूंढती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। छोटी मोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें आपको प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है, जो इसमें कोई शक नहीं कि अपनी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे। रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खास चाहत रहता है और कमी है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यदि आप उद्यमशीलता डिजाइन उनके अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकता है, जो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावनाएं हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन कर ले। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका शासन स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं है। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसा बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह तक भी नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गाँवों में रहते हैं। एक विकसित राष्ट्र की पहचान यह है कि उसके अमीर गरीब के भेद
दृढ़पूर्वक मिटा दिए जाए। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के गाँव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गाँव में जाए और कम से कम 2 लोगों को शासन बनाने के सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाए। इसके साथ ही वह अपने विद्यालय परिसर या घर के 10 पौधे लगा सकते हैं, जो आज के कुछ सालों के बाद बुजुर्गों, बीमारियों और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, तो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यह प्रशांत लूवर की वह पंक्तियाँ याद आती हैं जो उन्हें तिरुकुरल में पढ़ी सुंदरता से कहा है। सफलता एवं धन अपना मार्ग ढूंढ लेता है और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब इस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें आदमी उत्साह और कभी ना पस्त होने वाली हिम्मत होती है। तो इस तरह से तुमने आज समाप्त कर दी चैप्टर 2। ओके।